शांति का मार्ग। महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोर पर एक साधारण किसान रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल या तो सूख जाती या तूफान से नष्ट हो जाती। रमेश के मन में यह प्रश्न बार बार उठता, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्या मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं? वह परेशान रहता और अपने परिवार के प्रति चिड़चिड़ा हो गया। उसकी पत्नी और बेटा उसे खुश करने की हर कोशिश करते, लेकिन रमेश को हर चीज़ में केवल निराशा ही दिखती। एक दिन रमेश ने सुना कि महात्मा बुद्ध पास के एक गांव में प्रवचन देने आए हैं। गांव के लोग कहते हैं कि बुद्ध के प्रवचन सुनने से जीवन की कठिनाइयों का समाधान मिल जाता है। रमेश को इस बात में जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन उसके बेटे ने कहा, पिताजी, क्या आप एक बार कोशिश करके देख सकते हैं? बेटे की बात रमेश के दिल को छू गई। उसने सोचा, शायद मेरी शांति का मार्ग वहीं मिलेगा। जब रमेश बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरु, मेरा जीवन केवल संघर्ष से भरा, मैं शांति चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें बाहर से मिलेगी, वह तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुम्हें पहले अपने संघर्ष का कारण समझना होगा। रमेश उलझन में पड़ गया। बुद्ध ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति एक जंगल में भटक गया। वहाँ उसे रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही थी। अचानक एक वृद्ध ने आकर कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, तुम वहीं खड़े रहो और परिस्थिति को कोसते रहो। दूसरा, आगे बढ़ो और समाधान खोजो। रमेश ने सवाल किया, लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूं? वृद्ध ने रमेश को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, गांव के हर घर से एक मुट्ठी चावल मांग कर लाओ, लेकिन केवल उन्हीं घरों से जहां किसी को कोई दुख या संघर्ष न करना पड़ा हो। रमेश ने इसे सरल काम समझा। वह पहले घर गया। वहां उसने पूछा, क्या आपके परिवार में कोई संघर्ष नहीं हुआ? घर के मुखिया ने बताया कि उनकी बेटी गंभीर बीमार थी। रमेश खाली हाथ लौट गया। दूसरे, तीसरे और चौथे घर में भी यही हुआ। हर जगह लोग अपनी परेशानियां बताने लगे। रमेश को धीरे धीरे एहसास हुआ कि संघर्ष केवल उसका नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कठिनाइयों का सामना करता ही है, लेकिन उन्होंने शिकायत करने के बजाय उन संघर्षों को स्वीकार कर लिया और उनसे सीखने का मार्ग अपनाया। जब रमेश बुद्ध के पास लौटा तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा, गुरु, मैंने जान लिया कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। मुझे इसे कोसना नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करना और इससे सीखना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही शांति का मार्ग है। रमेश ने अपने गांव लौटकर यह सीख सभी को सुनाई। उसने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि वे अपने संघर्षों से भागने के बजाय उनसे सीखें। क्या आप भी अपने संघर्षों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो आज ही सोचिए, अपने जीवन में कौन सा कदम आपको शांति के करीब ले जाएगा।